हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है? इफ एन एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, प्रूव दैट द सम ऑफ मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। यानी कि ये कह रहा है कि कोई दो नंबर्स के बीच में एन एम्स इंसर्टेड हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? बिगिनिंग और एंड से, बिगिनिंग और एंड से मीन्स इक्विडिस्टेंस, जो मीन्स है उनका इक्विडिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो आइए चलो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जैसे मान लो हमारा जो दो नंबर हैं वो क्या है, एक नंबर मान लो ए है और एक है हमारा बी। इसके बीच में एन एम्स इंसर्टेड करने हैं हमें, जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ठीक है। AN नंबर्स इंसर्टेड हैं। अब इसका डी कैसे फाइंड करते हैं? डी डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, डी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? ए, सेकेंड टर्म A1, थर्ड टर्म A2, फोर्थ टर्म A3। तो हम इसको जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम ए की जगह पर A1 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म ही तो है A प्लस डी, यानी कि 1 है तो A प्लस 1D, और A2 है तो यहाँ पर A प्लस 2D, ठीक है। ऐसे ही आगे A प्लस 3D। अच्छा, अब ये लास्ट टर्म है B, है ना, लास्ट टर्म है B, और इससे पहली वाली टर्म है AN, अर्थमेटिक मीन है ये। और इससे पहली वाली टर्म यानी इससे प्रिसेंडिंग टर्म क्या होगी? AN माइनस 1, ठीक है। इससे प्रिसेंडिंग टर्म क्या होगी? AN माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलती आएगी प्रिसेंडिंग टर्म, और ये आगे बढ़ती आएगी। तो ये हमारी एंड अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करवा रहा है? देखो प्रूव करवा रहा है कि जो एंड का अर्थमेटिक मीन है और पहले वाला अर्थमेटिक मीन है, इन दोनों का सम जो इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इनका सम कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो ए प्लस डी प्लस AN, मान लीजिए इसका सम आ रहा है हमारा x, ठीक है, इसका सम आ रहा है x। तो ऐसे ही इसका और इसका सम क्या आएगा? x ही आएगा। ये प्रूव करवा रहा है। जैसे a प्लस 2D ले लो इक्वल डिस्टेंस वाले, और प्लस इससे पहली वाली टर्म क्या है? AN माइनस 1 इक्वल टू इसका भी सम क्या आएगा? x, ठीक है। ये प्रूव करवा रहा है ना। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे? A प्लस डी, और इसकी जो इक्वल डिस्टेंस पे एंड से टर्म है ना, AN प्लस AN। अच्छा, AN को हम क्या ले सकते हैं? AN की जगह पर हम ले सकते हैं क्या? A प्लस डी तो है ही, प्लस A प्लस एन डी लिख सकते हैं कि नहीं AN की जगह पर? अच्छा देखिए, जैसे हमने यहाँ पे A1 A प्लस 1D, है ना, A2 A प्लस 2D, ऐसे AN की जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस ND लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AN माइनस 1 की जगह पर, AN माइनस 1 की जगह पर जो इसकी टर्म होगी वो लिख सकते हैं हम A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही AN माइनस 2 की जगह पर जो इसकी टर्म होगी वो क्या लिख सकते हैं? A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। ये हमारी टर्म होंगी, ठीक है। अब इनका जो प्लस होगा, ठीक है, इनका जो प्लस होगा इसका और इसका, इस टर्म का और इस टर्म का जो प्लस होगा, और जो बाकी जो टर्म है इक्वल डिस्टेंस पर हैं, जैसे ये टर्म
और ये टर्म, इनका जो सम होगा वो इक्वल ही आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। तो कहने का मतलब है कांस्टेंट आएगा। चलो देख लेते हैं। देखो, तो ए और ए 2a और ये डी प्लस एन डी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2a प्लस डी कॉमन ले लो यहाँ से, एन प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही जब हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो उसका भी सम क्या आएगा, यही आएगा। देखिए, जैसे इसके मीन का ही प्लस करना है हमें, तो a प्लस 2d, एक तो ले लो a प्लस 2d, ठीक है, और एक ले लो एंड से कौन सा होगा, a n माइनस 1, ठीक है, प्लस, तो इसकी जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, ए एन माइनस 1 की a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें यूज कर दिया हमने। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो, तो a और a 2a प्लस 2d, इसका इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो एन डी माइनस डी। तो देखो 2d में से d माइनस होगा और 2a आगे है ही, 2a प्लस d बचेगा, 2d में से d माइनस, और आगे है प्लस एन डी, तो 2a d कॉमन ले लो इनमें से, प्लस d, तो n प्लस 1। ठीक है, ये आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दो, 2a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। देखो सेम आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट आ रहा है। ऐसे ही जब हम आगे की जो टर्म है, जैसे ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आएगा। क्या प्रूव हो गया हमारा, जो अर्थमेटिक मीन है एंड से और बिगिनिंग से, तो अर्थमेटिक मीन का सम है वो कांस्टेंट है ना, तो हम इसलिए लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, यानी एक्स वाई जेड एपी में है और ए वन अर्थमेटिक मीन है, A1 अर्थमेटिक मीन है किसका, एक्स एंड वाई का, और A2 अर्थमेटिक मीन है वाई और जेड का। तो प्रूव हमें करना है EM ऑफ A1 एंड A2 इज वाई, यानी कि बाई अर्थमेटिक मीन है A1 ऑन एंड A2 का, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए एक्स बाई जेड आर इन एपी में है, ठीक है, तो बाई क्या होगा इसका, बाई अर्थमेटिक मीन होगा एक्स और जेड का, तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन टू, अर्थमेटिक मीन वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, बाई इक्वल टू ये एक्स प्लस जेड है अपॉन टू, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, यानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो और क्या है, और ये कह रहा है एक्स एंड बाई का अर्थमेटिक मीन A1 है ना, तो A1 इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन टू, ये तो कह रहा है एक्स और बाई का जो अर्थमेटिक मीन है वो A1 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है ये बाई और जेड का अर्थमेटिक मीन A2 है, बाई और जेड का अर्थमेटिक मीन A2 है। ठीक है, बाई और जेड का अर्थमेटिक मीन A2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A2 इक्वल टू बाई प्लस जेड अपॉन टू। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमें जो प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, देखो प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है A1 और A2 के जो अर्थमेटिक मीन है वो बाई है, यानी A1 और A2 का अर्थमेटिक मीन
बाई हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन 2। हमें क्या प्रूव करना है? बाई, बाई प्रूव करना है। ठीक है, यानी ये हमें प्रूव करना है। तो आइए चलो देखते हैं। हम LHS को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, A1 प्लस A2 अपॉन 2। तो A1 और A2 की क्या वैल्यू है उसे इसमें पुट कर दो। A1 की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 2 रख दो, x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस A2 बाई प्लस जेड अपॉन 2, बाई प्लस जेड अपॉन 2, सबके अपॉन में 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, तो x देखो रीअरेंज कर दो, x के पास z को रख देते हैं, x प्लस जेड प्लस 2 बाई अपॉन 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 4। अब देखना x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी x प्लस जेड की वैल्यू क्या क्या थी। हमने जो एक समीकरण इक्वेशंस बनाई थी उसको पुट कर देते हैं। देखो आइए ऊपर देख लेते हैं, ये है x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड अगर यहाँ से हम उठाएंगे तो ये 2 इधर जा जाएगा, तो 2 बाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस जेड की जगह पे हम 2 बाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, यही करते हैं। देखिए ये 2 बाई प्लस 2 बाई अपॉन 4, तो 2 बाई और 2 बाई कितना हो गया? 4 बाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया? बाई, RHS आ गया हमारा। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। ये हमसे क्या कह रहा है? हमें इंसर्ट करनी है 5 नंबर्स, किस किस के बीच में? 8 और 26 के बीच में, जो कि जिसका रिजल्ट, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP में आए, और AP हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, 8 और 26 के बीच में हमें कितनी एम्स इंसर्ट करनी है? A1 A2 डॉट 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 A5, यानी 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं हमें। ठीक है, यानी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। ठीक है, यानी कितने हैं? 5। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? D इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो B कितना है यहाँ पर? 26 और A 8, ये A ये B, तो 26 माइनस 8 अपॉन N कितना है? 5, 5 प्लस 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 अपॉन 6, कितनी बार कट गया? 3। तो D कितना आ गया? 3, D आ गया हमारा 3। जनरल फॉर्म क्या होती है AP की? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A कितना है? A कितना है? 8, और A प्लस D 8 प्लस 3, A 8 प्लस 2 इंटू 3, A यानी कि 8 प्लस 3 इंटू 3, ऐसे ही आगे करते जाएंगे। 8, ये कितना आएगा? 11, 8 प्लस 6 कितना आएगा? 14, 8 प्लस 9 कितना आएगा? 17, ऐसे ही आगे इपिस बन जाएगी। ठीक है, तो आगे सीक्वेंस बन जाएगी 8 11 14 17। ठीक है, आगे एस ऑन एस। ठीक है, आप आपको शायद क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
आज के लिए इतना ही। अब जो एक्सरसाइज है हमारी 15.2 उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।